Good morning to everyone. Very good morning to each and everyone. And my name is Pramod Pruthi. मैं प्रमोद प्रूथी आप सभी लोगों का I welcome to all of you in this digital platform MCM. Yes, जैसा अभी गुरबेज भाई ने बोला कि जो मॉर्निंग सेशंस रहते हैं वो पावरफुल रहते हैं. दिस मॉर्निंग सेशन इज अवर डाइट. यस, ये हमारी डाइट है. अगर हम इसको अटेंड करेंगे तो हमारा जो पूरा दिन है वो बड़ा ही पावरफुल रहने वाला है. हम बड़ा ही पॉजिटिव रहने वाला है अगर हम अपनी टीम के साथ इस मॉर्निंग सेशन को अटेंड करते हैं. इफ वी अटेंड विद ऑल ऑफ आवर डिस्ट्रीब्यूटर दिस मॉर्निंग सेशन, the whole day will be very powerful and positive. So I hope you all are doing very well. मुझे पूरी उम्मीद है आप बहुत अच्छा कर रहे हैं. And this week number 480, this week will be ultimate week of your Viva business. I extremely believe in this. So once again, all of us, we are gathered here. Why? हम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं. क्यों? There is only one answer. एक सिंपल सा उसका जवाब है. We want to be successful at any cost. That's why we are gathered here. हम यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि हमें कामयाब होना है और हर हाल में होना है और किसी भी कीमत पर होना है. बट एक छोटा सा सवाल यहां पर आता है. देयर इज अ क्वेश्चन, देयर इज अ स्मॉल क्वेश्चन. व्हेन वी बिकम सक्सेसफुल, हम कब सक्सेसफुल होंगे, ये एक सवाल है और इसका जवाब आपको ढूंढना पड़ेगा. कौन सा वो दिन होगा जिस दिन हम कामयाब होंगे, जिस दिन हम अपने सपनों को साकार करेंगे. what will be that day when we will successful, when we completed our all dreams? What was that day? So my dear friends, I will clear through a PPT. एक PPT के थ्रू मैं इस सवाल का जवाब आपको देना चाहूंगा कि कब हम सक्सेसफुल होंगे. ABC formula, an ABC formula. What is A? My dear friends, what is A? When we join, when I join, when you join, that is the point. A point जो है वो ये बताता है कि हमने join किया. And there is a point B and another point is C. So my dear friends, this is a perfect answer when we successful. A, when we join, and C, when we succeed. A day when we success. दोस्तों, A से हमने शुरुआत किया और C वो दिन है जिस दिन हमने सफलता प्राप्त करी, सफलता को हमने हासिल किया. लेकिन A से और C के बीच में there is a point B. ये B पॉइंट जो है, B पॉइंट ये वो पॉइंट है जिसको आपको समझना होगा. B से लेकर C, B to C minimum 1000 days you have to commit yourself that I will work 1000 days minimum here. B to C. A, when we join. C, when we succeed. But what is B? दोस्तों, ये B क्या है? B से C के बीच में आपको 1000 दिन लगेंगे. अब ये B क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं. B ये वो पॉइंट है जब आप डिसीजन लेते हैं. B is a point when you take decision that I build this business from my mind, from mentally, physically and emotionally. B वो पॉइंट है, B वो दिन है जिस दिन आप ये डिसीजन लेते हैं कि मुझे इस बिजनेस को इमोशनली, फिजिकली और मेंटली बिल्ड करना है और करके दिखाना है. देयर इज नो अदर चॉइस. जिस दिन आप ये डिसीजन लेंगे, दैट डे विल बी अ बी पॉइंट. दोस्तों, वो दिन जो होगा वो आपका बी पॉइंट होगा जिस दिन आप ये डिसीजन लेंगे कि मुझे इस बिजनेस को बिल्ड करना है
फिजिकली, मेंटली और इमोशनली मुझे करके ही दिखाना है, कुछ भी हो जाए, एट एनी कॉस्ट आई विल बी विनर, मुझे यहां पर कामयाब होना है। सो लीडरशिप विल मेक योर पाथ इजी फ्रॉम ए टू बी। आपकी जो लीडरशिप है वो इस पाथ को बहुत आसान बनाएगी। थोड़ा सा आज उसके ऊपर बातचीत करते हैं। और लीडरशिप क्यों होनी जरूरी है, व्हाई लीडरशिप, व्हाई लीडरशिप, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग इज अ टीम बिल्डिंग बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग जो है ये टीम को बिल्ड करने का बिजनेस है। और टीम को आप तब लीड कर सकते हैं जब आपके पास एक लीडरशिप होगी। एक स्ट्रांग लीडर ही अपनी टीम को बिल्ड करता है, अपने बिजनेस को बिल्ड करता है, अपनी टीम के बिजनेस को वो बिल्ड करता है। इफ यू वांट टू बिकम किंग, अगर आप चाहते हैं, इफ यू वांट टू बिकम किंग, अगर आप चाहते हैं कि इस बिजनेस के अंदर आप एक किंग बने, देन यू हैव टू बिल्ड यूर किंगडम। आपको अपना एक किंगडम तैयार करना होगा। ये किंगडम क्या है, ये साम्राज्य कौन सा है? ये वो साम्राज्य है जिसमें आप अपनी टीम में 100% डुप्लीकेशन आप क्रिएट करते हो। आप अपनी टीम में मैक्सिमम प्लानर तैयार करते हो, प्लान करने वाले जो लोग होते हैं आप उनको तैयार करते हो। आपका तब एक साम्राज्य बनता है, और जब आपका साम्राज्य बनता है तो आप एक किंग बन जाते हैं ऑटोमेटिकली। इफ यू वांट टू बिकम किंग, देन यू हैव टू बिल्ड योर किंगडम, and kingdom built by your leadership, by duplication, and people always follow leader only। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो तो आपको अपने अंदर वो लीडरशिप क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि लोग जो हैं वो लीडर को ही फॉलो करते हैं। लीडर आगे चलता है और लोग उसके पीछे पीछे चलते हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो लीडर के अंदर वो कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, व्हाट आर द क्वालिटीज इन अ लीडर? माय डियर फ्रेंड, definition of a leader, my dear friend, a leader is loyal। लीडर इज लॉयल। एक इंसान जो अपने काम को लेकर वफादार होता है, अपनी अपलाइन को लेकर वफादार होता है, लॉयल होता है, वो इंसान जो है आगे चलकर लीडर बनता है। सेकंड, ई in leader, L for loyal and E stands for energetic। my dear friends, energetic, एक लीडर हमेशा एनर्जेटिक रहता है, एक्साइटेड रहता है, उसके अंदर हमेशा एक जोश होता है, और लोग जो हैं उसको उसके जोश से अपने आप को चार्ज करते हैं। लीडर हैव क्वालिटी ऑफ एनर्जी, he's a ब्लास्टिंग एनर्जेटिक लीडर। माय डियर फ्रेंड्स, उसकी जो टीम है, उसके जो लोग हैं, वो उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। वो उसके पास जब बैठते हैं तो उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आता है, उनके अंदर एक उत्साह पैदा होता है। लीडर के अंदर ये सबसे बड़ा गुण होता है कि वो लॉयल होने के साथ साथ वो एनर्जेटिक भी रहता है। नेक्स्ट, हमेशा एक्शन के लिए वो तैयार रहता है। ए स्टैंड्स फॉर एक्शन ओरिएंटेड। एक्शन ओरिएंटेड, वो हमेशा एक्शन लेने के लिए तैयार रहता है। किसी भी सिचुएशन के अंदर वो अपने एक्शन लेता है और अपने बिजनेस को आगे लेकर बढ़ता है। एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत के ऊपर वो हमेशा अपने बिजनेस को आगे लेकर जाता है अपने एक्शन से। सो इन लीडर, L stands for loyal, E stands for energetic, and A stands for action oriented. Now, D for dedicated. D stands for dedicated। एक जो लीडर होता है वो हमेशा अपने सिस्टम के प्रति, अपनी अपलाइन के प्रति, अपनी कंपनी के प्रति और अपनी टीम के प्रति वो डेडिकेटेड होता है, वो समर्पित होता है, वो अपने आप को समर्पित कर देता है।
एक सिस्टम को लेकर, एक अपनी अपलाइन को लेकर और अपनी टीम को लेकर वो हमेशा हमेशा डेडिकेटेड रहता है। सो वंस अगेन आई टेल यू, L stands for loyal, E stands for energetic, and A stands for action oriented. Now D stands for dedicated and E stands for excited. बहुत ज्यादा उसके अंदर जुनून होता है, बहुत ज्यादा उसके अंदर एक जोश होता है। वो हमेशा एक बेहतरीन बॉडी लैंग्वेज के साथ वो काम करता है, हमेशा उत्साह के साथ वो अपने बिजनेस को आगे लेकर बढ़ता है। और लास्ट R stands for रिस्पॉन्सिबल। एक जो लीडर होता है वो अपनी टीम को लेकर काफी रिस्पॉन्सिबल होता है, अपनी कंपनी को लेकर वो बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। तब जाकर ये सारी क्वालिटीज जो हैं ये मिलकर एक इंसान को एक बेहतर लीडर बनाती हैं। लीडर की क्या क्वालिटीज होती हैं दोस्तों, वो अभी आपके सामने है। लीडर में L stands for लॉयल, यानी वफादार। वो हमेशा सच बोलता है, अपनी टीम के साथ वफादारी निभाता है। E फॉर एनर्जेटिक, वो उसके अंदर एक उत्साह होता है। एक्शन ओरिएंटेड, A स्टैंड्स फॉर एक्शन ओरिएंटेड, वो हमेशा एक्शन लेता है किसी भी परिस्थितियों में, किसी भी सिचुएशन के अंदर वो हमेशा एक्शन लेने के लिए तैयार होता है। डेडिकेटेड होता है अपनी टीम, अपनी कंपनी, अपनी अपलाइन को लेकर। एंड एक्साइटेड, एक जुनून होता है उसके अंदर, एक जोश होता है और साथ के साथ वो जिम्मेवारियां उठाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज इवेंट्स की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज चैलेंज को फेस करने की, रिस्पॉन्सिबिलिटी नए एरिया को बिल्ड करने की, रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों को हेल्प करने की, इस तरह की वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाता है और तब जाकर एक इंसान जो है वो लीडर बनता है। So all these things make a strong leader who always believes in momentum. दोस्तों ये सभी गुण जब एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, when these all qualities get together, then these qualities make a strong leader. अब ये सारी की सारी क्वालिटीज जब इकट्ठी हो जाती हैं तो किसी भी इंसान को एक स्ट्रॉन्ग लीडर बना देती हैं, जो हमेशा विश्वास रखता है मोमेंटम में। मैं यहां पर बात कर रहा हूं मोमेंटम की, मूवमेंट की बात नहीं कर रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट मोमेंटम। व्हाट इज द मोमेंटम? मोमेंटम लाइक रेवोल्यूशन, मोमेंटम लाइक अ स्ट्रॉम। दोस्तों मोमेंटम जो होता है वो आपके बिजनेस को हमेशा पीक पर लेकर जाता है। ऑलवेज बिलीव इन मोमेंटम, नॉट मूवमेंट। सो momentum comes from testing parties and VOP. Believe me, my dear friend, in my 5-year journey, मेरे 5 साल की जर्नी में मैंने कभी भी मूवमेंट के ऊपर काम नहीं किया। I always believe in momentum. Momentum comes from टेस्टिंग पार्टीज। आप मुझे एक बात बताइए, एक जो शॉपकीपर है, एक जो बिजनेसमैन है, वो रिटेल में ज्यादा पैसा कमाता है या फिर वो होलसेल में कमाता है? अ पर्सन हु अर्न प्रॉफिट्स फ्रॉम रिटेल और होलसेल बिजनेस, अ पर्सन who earns profit from retail, one-to-one product retail और bulk retailing means wholesale। दोस्तों कोई भी इंसान जो है वो रिटेलिंग में ज्यादा अच्छा पैसा नहीं कमा सकता, लेकिन अगर होलसेल में अगर वो रिटेल करता है तो वो बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करता है। तो हमारे बिजनेस के अंदर मोमेंटम कैसे आएगा? जब हम टेस्टिंग पार्टीज के ऊपर फोकस करेंगे, जब हम वीओपीज के अंदर फोकस करेंगे, क्योंकि यहां पर बल्क में लोगों को प्रेजेंटेशन होता है और वहां पर रिजल्ट्स जो होते हैं वो बल्क में आते हैं, और बल्क में जब रिजल्ट आते हैं तो मोमेंटम क्रिएट करते हैं। आज मैं आपको टेस्टिंग पार्टी के ऊपर बात करना चाहूंगा कि पिछले 5 साल के अंदर इस टेस्टिंग पार्टी ने मेरे बिजनेस में एक बहुत बड़ा एक प्रॉफिट, एक बहुत बड़ा
मेरे टीम के लिए प्रॉफिट जनरेट किया। टेस्टिंग पार्टीज दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टेस्टिंग पार्टी। टेस्टिंग पार्टी करने से सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? टेस्टिंग पार्टी करने से सबसे बड़ा जो फायदा होता है, जो बेनिफिट होता है, जिसके घर में हमने टेस्टिंग पार्टी करी उसके घर में एक एनवायरमेंट, एक पॉजिटिव एनवायरमेंट क्रिएट हो जाता है। कैसे? मैं अगर अपनी टीम में किसी पर्सन के घर में एक टेस्टिंग पार्टी करता हूं तो उसका जो घर का इन्वायरमेंट है, उसके जो घर के लोग हैं, उसकी जो फैमिली के लोग हैं, वो बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं जब हम वहां पर टेस्टिंग पार्टी करते हैं। सबसे पहली बात ये है। नंबर 2, जिसके घर पर टेस्टिंग पार्टी की जाती है वहां पर उसकी क्रेडिबिलिटी चेक हो जाती है कि ये पर्सन, दिस पर्सन, हाउ मच ही क्रेडिबल, इस पर्सन की क्रेडिबिलिटी कितनी है, इसके कहने पर कितने लोग आए। तो एक चीज तो ये चेक हो जाती है जिसके घर पर हमने टेस्टिंग पार्टी करी कि वो कितना क्रेडिबल है, और दूसरा उसके घर में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, उसकी फैमिली पॉजिटिव हो जाती है। इसके सबसे बड़ा फायदा ये है। थर्ड पॉइंट जो मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा टेस्टिंग पार्टी को लेकर, कि यहां पर जब टेस्टिंग पार्टी की जाती है तो उसके अंदर नंबर ऑफ पीपल्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। 5, 7, 8 और 10 पीपल्स इन वन टेस्टिंग पार्टी। जब वो लोग आकर एक जगह पर बैठते हैं तो एक दूसरे को देखकर उनका बिलीव जो है वो क्रिएट होता है, उनके अंदर एक बिलीव पैदा होता है। जब हम टेस्टिंग पार्टी को करते हैं तो लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं, और जब इकट्ठा होते हैं तो एक दूसरे को देखकर उनके अंदर एक बिलीव पैदा होता है और वो इस बिजनेस को सीरियसली लेते हैं। सो नंबर 1, उसकी फैमिली पॉजिटिव होती है जिसके घर पर हम ये टेस्टिंग पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। नंबर 2, उसके घर में पॉजिटिविटी आने के साथ साथ उसकी क्रेडिबिलिटी चेक हो जाती है। और नंबर 3, उसके जब लोग आकर एक जगह पर बैठते हैं तो उनके अंदर एक बिलीव पैदा होता है कि ये जो बिजनेस है ये बहुत अच्छा बिजनेस है, और इसको देखने के लिए, इसको समझने के लिए मैं अकेला नहीं आया, और भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं। ऐसा देखकर, ऐसा सोचकर उसके अंदर एक विश्वास पैदा हो जाता है। तो टेस्टिंग पार्टीज रेगुलर करने से हमारे बिजनेस के अंदर एक मोमेंटम क्रिएट हो जाता है, एक मोमेंटम आ जाता है। और बैक टू बैक ये टेस्टिंग पार्टीज होनी चाहिए, ऑन रेगुलर बेसिस के ऊपर होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। ये टेस्टिंग पार्टीज जो हैं ये हमारे बिजनेस को बहुत बड़ा करती हैं, हमारे प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करती हैं, और हमारे बिजनेस के अंदर एक मोमेंटम लेकर आती हैं। तो ये टेस्टिंग पार्टी का फायदा है। अब टेस्टिंग पार्टी को जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं, जब हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, व्हेन वी ऑर्गेनाइज टेस्टिंग पार्टीज, व्हाट आर द की पॉइंट्स? दोस्तों वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका हमें ख्याल रखना है? टेस्टिंग पार्टी जब भी की जाए तो मिनिमम एक स्टार रैंक का जो डिस्ट्रीब्यूटर हो उसके घर पर ये टेस्टिंग पार्टी होनी चाहिए। मिनिमम स्टार रैंक डिस्ट्रीब्यूटर जो है उसके घर में ये टेस्टिंग पार्टी होनी चाहिए। नंबर 2, जब टेस्टिंग पार्टी हम ऑर्गेनाइज करें तो वहां पर मिनिमम 200 पीवी का जो हमारा प्रोडक्ट है वो वहां पर डिस्प्ले जरूर होना चाहिए। मिनिमम 200 पीवी जो हमारा प्रोडक्ट है वो वहां पर डिस्प्ले हो। नंबर 1 कि स्टार डिस्ट्रीब्यूटर रैंक होना जरूरी है। नंबर 2, 200 पीवी का वहां पर प्रोडक्ट डिस्प्ले होना चाहिए। नंबर 3, अगर जिस घर में टेस्टिंग पार्टी की जा रही है उस घर के अंदर, उस घर में अगर कोई पेट है यानी कोई पालतू जानवर है तो उसको कहीं दूर बांध दिया जाए ताकि उसकी आवाज ना आए।
पालतू जानवर हैं और साथ के साथ बच्चे भी हैं छोटे, तो उन बच्चों को इस तरीके से हैंडल किया जाए कि वो बीच में चिल्लाए ना। उनको कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर देना चाहिए कि जब टेस्टिंग पार्टी हो रही हो, जब प्रेजेंटेशन चल रही हो, तो वहां पर बीच में किसी भी प्रकार की डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं होनी चाहिए। आपको इस चीज का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। और जिन भी लोगों को आपने टेस्टिंग पार्टी में कॉल किया है, उन लोगों को आपने सबसे पहले मेंटली प्रिपेयर करना है। मेंटली प्रिपेयर करने के बाद ही आपने उनको वहां पर इनवाइट करना है। और उसके बाद आपने अपने सीनियर को, जो प्रेजेंटर है, उनको आपने बड़े अच्छे से एडिफाई करना है। और एडिफाई करने के बाद आपने सारा का सारा जो काम है उनके ऊपर छोड़ देना है। अब हमने क्या देखा, क्या समझा कि टेस्टिंग पार्टी के अंदर हमने कुछ लोगों को इनवाइट किया, वहां पर किसी प्रकार की कोई डिस्टरबेंस नहीं थी, वहां पर लोग बैठे, वहां पर प्रोडक्ट डिस्प्ले थे। हम क्या करते हैं, साथ में अपने जो हमारे वहां के सीनियर होते हैं, जो टेस्टिंग पार्टी में एज अ की नोट स्पीकर आए हैं, हम उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं और हम साथ में अलग होकर बैठ जाते हैं और उनको सुनते और समझते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, टेस्टिंग पार्टी को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। और टेस्टिंग पार्टी करते वक्त आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि बीच में कोई भी ईटेबल और टी कॉफी बीच में सर्व नहीं करना है। जब टेस्टिंग पार्टी चल रही है तो बीच में किसी भी प्रकार की ऐसी चीजें हमें सर्व नहीं करनी। उससे हमारा जो फ्लो है वो खराब हो जाता है। और टेस्टिंग पार्टी जिस पर्पस को लेकर की जा रही है, वो पर्पस जो है हमारा फेल हो जाता है। तो खाने पीने का जो सामान है, वो टेस्टिंग पार्टी फिनिश होने के बाद हमें सर्व करना है। इस चीज का आपने बड़े अच्छे से ख्याल रखना है। अब मैं फिर से आपको रिपीट करता हूं, जब हम टेस्टिंग पार्टी करें तो वहां पर किसी भी प्रकार का शोर शराबा नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार की डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए, चाहे वो पेट से हो, चाहे वो बच्चों से हो। तो उनको हमें बड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज कर कर अपने टेस्टिंग पार्टी को शुरू करना है। टेस्टिंग पार्टी में अपलाइन को बड़े अच्छे से एडिफाई करना है। टेस्टिंग पार्टी के अंदर हमें अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, मिनिमम 200 पीवी के प्रोडक्ट्स को बड़े अच्छे से डिस्प्ले करना है। और इसके साथ साथ आपको एक चीज का और ख्याल रखना है कि टेस्टिंग पार्टी के अंदर अगर हमारे पास एक व्हाइट बोर्ड और मार्कर अगर टेस्टिंग पार्टी में हो, तो वो हमारे इस टेस्टिंग पार्टी को बहुत अच्छे तरीके से फिनिश कर सकता है, एक व्हाइट बोर्ड एंड मार्कर। और एक चीज का हमने बहुत अच्छे से ख्याल रखना है इस टेस्टिंग पार्टी के अंदर, अगर किसी का कोई सवाल है तो बीच में उसका हमें कोई जवाब नहीं देना। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टेस्टिंग पार्टी, जब टेस्टिंग पार्टी खत्म हो जाए तो हमें उसके सवाल का जवाब देना है। और इस तरीके से हम अपनी टेस्टिंग पार्टी को बड़े अच्छे से, बड़े ही बेहतरीन तरीके से हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और साथ के साथ अपने बिजनेस के अंदर एक मोमेंटम क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, ये टेस्टिंग पार्टी, माय डियर फ्रेंड्स, ये टेस्टिंग पार्टी, बिलीव मी, ये आपके बिजनेस के अंदर एक मोमेंटम का काम करती है। और साथ के साथ जो लोग टेस्टिंग पार्टीज में कन्वर्ट नहीं हो पाते, डिसीजन नहीं ले पाते, उन सभी लोगों को हमने एक सेकंड टच देना है, उनको दोबारा से हमें अप्रोच करना है और उनको वीओपी में लेकर आना है। अगर टेस्टिंग पार्टी से हमारे रिजल्ट मैच्योर नहीं हुए तो उन लोगों को हम अपनी वीओपी के अंदर कॉल करते हैं। सेकंड लुक जो है उनको वीओपी में हम दिखाते हैं। और साथ के साथ मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं, अगर ऐसा कर पाते हैं तो हमारी जो वीओपी है वो सक्सेसफुल होती है। कैसे? उसकी गैदरिंग से और उसके रिजल्ट से। एक वीओपी मिनिमम
1000 पीवी का बिजनेस जो है हमें देती है, और एक टेस्टिंग पार्टी मिनिमम 100 पीवी का बिजनेस हमें देती है। अगर हम अपनी टीम में 10 टेस्टिंग पार्टी करते हैं मिनिमम पर वीक, अगर हम अपनी टीम में मिनिमम 10 टेस्टिंग पार्टी अपनी टीम में करते हैं, आई कैन एश्योर यू, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, एश्योरेंस देता हूं, दे सकता हूं कि आपको एक टेस्टिंग पार्टी 100 पीवी का बिजनेस देती है। अगर हमने 10 टेस्टिंग पार्टी करी तो 1000 पीवी हम टेस्टिंग पार्टी से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। अगर हम इसके नंबर्स को बढ़ाते हैं, हमने 20 टेस्टिंग पार्टीज वीक में करी तो 2000 पीवी का बिजनेस हम टेस्टिंग पार्टी से ले सकते हैं। और अगर आपकी टीम में, इन योर टीम, इफ 10 पीपल्स डू दिस टेस्टिंग पार्टीज इन अ वीक इन 10 नंबर्स, अगर आपकी टीम में 10 लीडर 10-10 टेस्टिंग पार्टी को करते हैं तो आपकी 100 टेस्टिंग पार्टीज होती हैं। और 100 टेस्टिंग पार्टीज का मतलब क्या है कि आपका 10,000 पीवी का जो बिजनेस है, जो वॉल्यूम है, वो आपको इन टेस्टिंग पार्टी से ही आ जाता है। सो मोमेंटम क्रिएट होता है टेस्टिंग पार्टी से, और लीडर्स जो होते हैं वो हमेशा मोमेंटम के अंदर बिलीव करते हैं, वो मोमेंटम के ऊपर काम करते हैं। सो once again I tell you one thing, one most important thing, what is that? And that is A to B and B to C। दोस्तों, A से B में जाने पर आप कितना टाइम लेंगे, what time you will take, I don't know, 1 day, 1 week, 1 month or 1 year, it depends upon you। A to B, how much time you will take, 1 month, 1 week, 1 day, 1 hour और 1 minute। दोस्तों, ए वो टाइम होता है जब हम इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, और बी वो टाइम होता है, वो पॉइंट होता है जब हम फिजिकली, इमोशनली एंड मेंटली ये डिसीजन लेते हैं कि हमें इस बिजनेस को बिल्ड करना है एट एनी कॉस्ट। कुछ भी हो जाए, लोग मना करें, मेरी फैमिली मना करे, मेरे को पूरा समाज मना करे, मैं फिर भी इस बिजनेस को बिल्ड करके रहूंगा, करके दिखाऊंगा। और जिस दिन वो मौका आता है, दैट इज योर बी पॉइंट, एंड फ्रॉम बी पॉइंट टू सी पॉइंट it will take minimum 1000 days। My dear friend, this is the right perfect answer when you succeed। B to C, minimum 1000 days, and definitely you will succeed, it's my promise। But A to B, what is the time, what will the time, it depends upon you। ए से बी के बीच में आप कितना समय लेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मुझे लगता है कि आपने अभी से फैसला कर दिया है, टुडे एंड राइट नाउ, दैट दिस इज योर बी पॉइंट। यस, आई एम वेरी मच डेडिकेटेड, यस, आई एम वेरी मच सीरियस, एंड आई बिल्ड दिस बिजनेस एट एनी कॉस्ट। दिस इज द परफेक्ट आंसर। एंड from today, from right now and 1000 days, अगले 1000 दिन आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, बिलीव मी। और ऐसा करके मैंने अपने बिजनेस को बहुत बड़ा किया। एक वो दिन आया जब मैंने इस बिजनेस में टिके रहने का मैंने डिसीजन लिया कि यस, मुझे इस बिजनेस को बिल्ड करना है एट एनी कॉस्ट, कुछ भी हो जाए मुझे अब करके रहना है। और तब से लेकर आज तक मैंने पीछे पलट कर नहीं देखा। और आज मैं इस सिस्टम के अंदर, इस बिजनेस के अंदर मैं व्हाइट डायमंड हूं। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ माय डिसीजन दैट आई विल बिल्ड दिस बिजनेस एट एनी कॉस्ट। सो टुडे इज फ्राइडे दोस्तों, आज शुक्रवार है और आज है क्लोजिंग वीक नंबर 480। मैं पूरी उम्मीद करता हूं ये एक बेहतरीन वीक होगा आपके वीवा बिजनेस का। मैं उम्मीद करता हूं कि इस दिन आप इस वीक को मेमोरेबल बनाएंगे और इस वीक की क्लोजिंग
पहले वीक की क्लोजिंग से बहुत अच्छी रहेगी। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल दी बेस्ट। मैं आप सभी लोगों के लिए प्रे करता हूं कि आपका आज का जो दिन है वो शानदार रहे, आपकी क्लोजिंग शानदार रहे। थैंक यू सो मच।